आज पहली बार मेरे बेटू ने मुझे पापा कहा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और हमारा पापा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक्चुअली घर पे हूँ और पीछे कोई मेरे है जो बहुत नाच रहा है, लेकिन मैं आज उससे बहुत नाराज हूँ। मैं उससे बात बिल्कुल नहीं करूंगा और आज सच में बिल्कुल बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ और इतना गुस्सा हूँ कि मैं क्या बताऊँ। जी आप कौन? मैं आपको जानता हूँ? मैं कौन आपका? नहीं, मैं नहीं जानता। तो एक्चुअली मैं वर्क से आ गया हूँ, लेकिन अब मुझे बस 10 मिनट में निकलना है। अभी शाम के बज रहे 6, 6:30 तक निकल जाऊंगा क्योंकि एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, उनसे मिलना है। और इतनी बारिश हो रही है आज, इतनी बारिश बंद ही नहीं हुई है। आई होप सो कि आप लोगों के यहाँ पे भी यही खुशियाँ, यही बारिश हो रही होगी जिससे हर तरफ हरियाली हरियाली दिख रही होगी। क्योंकि जिंदगी है, मुस्कुरा के जी लो, बाकी का जो होगा तो देखा जाएगा। तो आप क्यों मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो? मुझे आपसे बात नहीं करना, मैं आपसे गुस्सा हूं, आपको पता है ना। नहीं, मुझे आपका डॉगी भी नहीं चाहिए, मुझे आपका हाथी भी नहीं चाहिए, मुझे आपका चॉकलेट भी नहीं चाहिए, मुझे आपका लॉलीपॉप भी नहीं चाहिए। आप कौन? नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करना। पता नहीं मेरा राजा बेटा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। किधर है मेरा राजा बेटा? नहीं, आप तो बेदू हो। मेरा राजा बेटा पता नहीं कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है। राजा बेटा, ये मेरा राजा बेटा किधर हो मेरा बेटू? तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं छतरी लेके खड़ा हूँ और मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे, बट मुझे ऑटो नहीं मिल रही है क्योंकि बारिश की वजह से ऑटो की कमाई बढ़ गई है और मुझे ऑटो नहीं मिल रही। नहीं तो नॉर्मली ऑटो खाली मिल जाती थी। और मुंबई जैसे सिटी में ऑटो ना मिले, सोचो कि जब आधा घंटा तो कैसा फील आता है। मुझे भी वैसे ही फीलिंग आ रही है कि बाहर बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सारी ऑटो भरी हुई जा रही है। सामने से मैं कितना भी हाथ मारूं कोई नहीं रुकेगा क्योंकि सब फुल शेयर वाले हो चाहे मीटर वाले हो, सबके सब भरे पड़े हैं। सोचो, और मैं यहाँ पे बेचारा अकेला छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा फंस गया है यहाँ पे। लेकिन फिर भी देखते हैं, कोई ना कोई ऑटो जरूर मिलेगी स्टेशन जाने के लिए मुझको। आज बारिश ने सुबह से नाक में दम कर दिया है और आवाज़ अगर आपको क्लियर ना आए तो भी बता दूँ, मेरा बैड लक है कि मैं जब भी मोबाइल उठाता हूँ ना कि मैं कुछ बोलूँ तो एक ट्रेन इधर एक ट्रेन इधर, साथ में दो, ऊपर से छपरे पे बारिश की आवाज़ें बहुत जोरों से आ रही होंगी आप लोगों को। मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बारिश ही बहुत हो रही है यार। मतलब बारिश इतनी हो रही है तो बारिश हो रही है और मुझे इसी में घर भी पहुंचना है। तो अगर नहीं पहुंचे ना तो जिस हिसाब से बारिश हो रही है कमर तक पानी लगेगा और सबसे पहले स्टेशन रुकेगा ये वाला। लेकिन समझ में नहीं आता कि हम इंसानों को कौन सा श्राप लगा है भैया कि बरसात के मौसम में आपको सारी चीज़ों का तकलीफ उठाना ही है। बरसात में भीगो, कुछ भी कर लो, भीगना ही है। गर्मी में गर्मी बर्दाश्त करनी ही है, ठंडी में ठंडी बर्दाश्त करनी है। क्योंकि नारद मुनि ने एक देवपुत्र को श्राप दिया था क्योंकि वो देवपुत्र नदी में नंगा नहा रहा था, और तो इसलिए उन्होंने श्राप दिया था क्योंकि वो नंगा तो नहा ही रहा था, ऊपर से वो 4 नारियां भी थी साथ में उसके। तो उसको श्राप दिया था कि तुमने जो ये जड़ बुद्धि वाला किया है देवपुत्र होते हुए भी हरकत, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम द्वापर युग तक एक पेड़ बन के रहोगे। वो भाई साहब पेड़ बन के रहे। कृष्ण भगवान जब बचपन में छोटे थे तो उन्होंने जब उस पेड़ को गिराया तो उनको मुक्ति मिली। तो चलो उनको तो मुक्ति मिल गई, उनके हमने कौन से पाप किए भाई कि सारी चीज़ें हमें भी भुगतनी पड़ रही हैं। देखिए बारिश का क्या आलम है, आगे पीछे चारों तरफ से बारिश ही बारिश है। लेकिन इस बारिश को देख के मुझे गाँव याद आ रहा है अपना, क्योंकि टाइम पे अगर मैं गाँव में होता, बारिश गाँव में भी बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है, और अगर मैं गाँव में होता तो इस टाइम पे जाके खेत में पहले हम पूरा डाँड़ मेड़ पूरा चारों तरफ से बांधते, खेत में पानी रुकता, फिर उसमें ट्रैक्टर चलवाते, उसके बाद फिर उसमें धान की रुपाई होती, क्योंकि यही टाइम है धान की रुपाई करने का। और इस टाइम पे जब हम खेत में काम करते तो हम बीमार भी नहीं होते क्योंकि फुल मेहनत होती है। और आज पूरी बातें सिर्फ छतरी के नीचे ही होंगी क्योंकि विदाउट छतरी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज सुबह से बारिश बंद ही नहीं हुई है। ना बारिश बंद होगी ना हमारा कुछ होगा, इसलिए अब सीधा घर चलो। सुबह से भीग ही रहे हैं, घर पे 2 मिनट सूखे थे, वही कपड़े सूख गए, रिटर्न पहन के फिर काम पर आ गए। क्योंकि अगर बार बार चेंज करेंगे साफ़ सुथरे कपड़े तो कितनी बार धोएंगे उसको और कितनी बार सुखाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं पापा के कपड़े भिगो के आया हूँ। अगर मेरे पापा जी ने धो दिया होगा तब तो मेहरबानी, उनके अपने कपड़े भिगो के आओ, मैं अपने कपड़े खुद देता हूँ, मैं अपने कपड़े किसी से नहीं धुलवाता। तो अगर उन्होंने अपने कपड़े धो दिए होंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी, नहीं धोए होंगे तो चल के धोना पड़ेगा क्योंकि वो काम फटाफट कर दूँ, नहीं तो कल क्या पहनेंगे, क्योंकि कल जो पहन के जाएंगे उसको भरा जिससे कि आज रात भर में सूख जाए, कल दिन भर में तो पहन के जाएंगे। तो मुझे बहुत काम है और बारिश का कंडीशन तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या है।
कि विदाउट छतरी सर्वाइव नहीं है। सिर्फ सर भी नहीं बचा है क्योंकि छतरी भी टपक रही है, जबकि छतरी पापा जी ने मेरी खरीदी है 350 रुपये की। आप लोग सोच रहे हैं मैं पैसे बता रहा हूँ, पर सच बोल रहा हूँ, 350 की छतरी है। फिर भी एक कंडीशन है, अंदर पानी टपक रहा है यहाँ पे। भैया ये मैं भैया बोला थे तो पापा सुना, मैं भैया पापा पापा कहीं बुलाता रहा था, तो अपने मोबाइल में व्यस्त है। मैं जाऊँ वापस, क्या मैं जाऊँ बैठूं? आजा ठीक है। इसने मुझे पापा बुलाया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन इसने मुझे इतना दर्द दिया है ना, इतना मसल रहा है, इतना इतना मुझे इतना दर्द दे रहा है कि सब लोग 2 टी-शर्ट बदल चुका। मतलब पूरा एक्सरसाइज करवा दे रहा है। देख लो क्या क्या अब छाती में चढ़ी है मेरे। तो चलिए इनके साथ मैं मस्ती कर ही लेता हूँ ढेर सारा आज। एक कार वाला आया आया रे, खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे आया रे, खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आँख के तारो, कहाँ गए हो मेरे प्यारो, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे आया रे, खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। मत डांटा करे जाना, राजा बेटा है देखा नहीं तो भाई पुलिस आए डंडा लेके तुम्हें मात दे। पुलिस तो पुलिस ने डंडा ले लिया, हाथ में आ रहा है, एकदम पुलिस वाला पोज है इसका, लेकिन ये आ रहा है तो मुझे ही मारेगा और ये पीटेगा। आज अगर मुझे मारेगा मार खाऊंगा। हाँ ऐसे कर लिया करो इधर उधर अपन चकड़े चकड़े। बेटू केक कौन लाया था? बेटू केक कौन लाया था? कौन लाया था केक? पापा लाए थे। कौन लाया था केक? कौन लाया था केक बेटू? भैया ने इतना बढ़िया बोला था यार, वो तरवा लो दिल निकाल के दे के आज। बेटू ए बच्ची बाबा कौन लाया था केक? बेटू केक कौन लाया था? केक कौन लाया था बेटू? पापा भैया। बेटू ए बेटू बेटू केक कौन लाया था? बेटू केक कौन लाया था? कहाँ है पापा? हाँ अब बड़े पापा किधर है? अब केक कौन लाया था? आपको किसने मारा बेटू? किसने मारा? किसने मारा? पापा पापा ने मार दिया, बम पे मार दिया। खाना खाने बैठे लेकिन नज़र मोबाइल से नहीं हट रही। अच्छा ये बताओ, जो तुम कल मूवी देख रहे थे, तुम मुझे देने वाले थे, क्या हुआ उसका? वो मूवी फटाफट शेयर करो। तो चलिए अभी हम लोग खाना खाने के बाद जाएंगे सोने, तो मैं आप लोगों से मिलूंगा कल। चलिए मिलते हैं कल एक नई स्टोरी पागलपंथी के साथ। या